20 साल से लोग बोर हो चुके हैं शिवराज सिंह सरकार से, और इनके जो भारी भ्रष्टाचार है 50% का, उस भ्रष्टाचार से बोर है लोग। भाजपा ने जो लोकतंत्र का गला घोटा था, जीते हुए विधायकों को खरीद कर सरकार गिराई थी, उसका जवाब अब जनता देगी। 10 गुना बढ़ा के 100 रुपए बढ़ा के और 10 रुपए कम कर दिया, 90 रुपए हो गया। आज तो 50 की जगह 100 करके 10 कम कर दिया तो 90 हो गया। तो और भारतीय जनता पार्टी में 7 दूल्हे क्या? और अभी उन 7 दूल्हों को ये मालूम नहीं है कि हम में से मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। मतलब जबरदस्त उनके बीच में खींचतान है, लड़ाई झगड़ा है, और 7 मुख्यमंत्रियों को विधानसभा का चुनाव लड़ाकर मोदी जी ने उनके पूरे राजनीति को दांव पे लगा दिया है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, 7 जो मुख्यमंत्री के दावेदार है, सबकी अपने अपने क्षेत्र में हालत पतली है। अच्छा, लाडली बहना को 1000, तो उसका जीजा जी कहाँ गए? वो 60 साल का है, उसको पेंशन मिलना चाहिए ना उसको। वो जीजा जी कहाँ है? वो क्या विधवा है क्या? देखो, जो सरकार हिंदू हित की बात करे वही देश पे राज करेगा। प्रथम बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आज मेरी बात सुनो ना, कांग्रेस ने क्या दिया इतने सालों में? क्या हुआ? कांग्रेस ने दिया वो तो तुमने सब ठेके में दे दिया। कांग्रेस ने जो बनाया 70 साल में, और आपने ठेके में दे दिया। फिर जनता को लूटना, ठेकेदार का काम चालू। मैडम यही कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस ने जो दिया ना, आज बेच के खा रहे हैं। ये हवाई अड्डा, रेलगाड़ी और सब बेच रहे। अगर कांग्रेस नहीं देती तो बेचते क्या और खाते क्या? 20 साल मौका दिया, 20 साल में क्या किया? आप 15 महीने और 20 का मुकाबला करते हो। अरे 15 और 20 में अंतर आपको पता नहीं चलता है क्या? 15 महीने और 20 साल का फर्क होता है। मैं एक ही बात बताता हूँ, वहाँ कमलनाथ की सरकार बन गई थी, उसके बाद में इन्होंने एक 35 करोड़ रुपए विधायकों को देके और खरीद के ये सरकार गिरा दी। अच्छा, इसलिए गिरा दी। वो कह रहे वो तो किसानों किसने बोला? नहीं, इन्होंने खरीद के और सरकार को गिराई। गिराई। फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं मध्य प्रदेश के बिल्कुल आखिरी छोर पर, यानी कि मध्य प्रदेश की आखिरी सीमा पर, क्योंकि इससे ठीक बाद राजस्थान राज्य की शुरुआत हो जाती है। यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर है, और ये विधानसभा है, जावद विधानसभा जिला है ये नीमच, जो आखिरी क्षेत्र पड़ता है। यहाँ से मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान लग जाता है। पहला जिला लगता है राजस्थान का जिला चित्तौड़गढ़। और देखिए, मैं खास बात बता दूं, जहां पर हम खड़े हैं मोरवन में, ये गांव मोरवन है, और आसपास की तीनों दिशाओं में राजस्थान का बॉर्डर लगता है। यानी कि बीच में ये गांव है मोरवन, जो मध्य प्रदेश की सीमा के अंदर आता है, जिला नीमच में आता है। और देखिए, ये जो जिला है वो भी काफी खास है, राजनीतिक चर्चाओं में रहता है। साथ में ये जो विधानसभा है वो भी इस बार बहुत ज्यादा खास रहने वाली है। खास क्यों है, सीधे आपको बता देती हूँ, क्योंकि कांग्रेस ने उस कैंडिडेट को टिकट दिया है जो अभी हाल फिलहाल में चुनाव से ठीक पहले भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में आए हैं। उनका नाम है समंदर पटेल, जो अपना पूरा वर्चस्व दिखाते हुए, शक्ति प्रदर्शन करते हुए राजधानी भोपाल में पहुंचे थे। 800 गाड़ियों का काफिला लेकर के जीत का आगाज कर रहे थे। उनकी खुद की विधानसभा में क्या माहौल है और आखिरी छोर पर क्या माहौल है, ये दर्शक भी जानने में काफी दिलचस्पी रखते होंगे कि आखिरी सीमा तक भी भाजपा कांग्रेस किस तरीके से फाइट कर रही है, कितना आर पार का मामला है, शिवराज या कमलनाथ। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए, अपना स्वागत खुद से खुद कर लीजिए, क्योंकि देखिए हमारे हाथ में है माइक, तो नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा आगे आ जाइए। बाबा से पहले शुरुआत करती हूँ। पगड़ी आपकी बहुत प्यारी लगी मुझे। बताइए, इस बार क्या माहौल है? भाजपा को ज्यादा पसंद करने वाले या कांग्रेस को ज्यादा पसंद करने वाले, कौन पसंद आ रहा है? 20 साल हो गए कांग्रेस को हम पसंद कर रहे हैं अब। अच्छा। और कांग्रेस की सरकार आएगी। हाँ। ये पक्के 100% है। कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं जी, और उन्हीं की सरकार आएगी। क्यों आएगी, जब भाजपा ने इतनी सारी योजनाएं दे रखी है? किसानों के लिए कुछ नहीं कहा। अच्छा। कुछ नहीं करा। सोयाबीन गल गई, पानी भरा गया खेतों में। हमने सर्वे के नाम का पटवारी भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया।
किसानों को नुकसान है। तो आपको लगता है मामा किसानों को खुश नहीं नहीं किया है, बिल्कुल पसंद नहीं है, मामला ठीक नहीं है। नहीं है। घर में पैसे भी आ रहे होंगे 1250 रुपए, कैसे लग रहे हैं? नहीं आ रहे हमारे। तो उसका फर्क है या नहीं लाडली बहना का? नहीं है। इस बार सरकार आप कमलनाथ की कभी चाहते हैं? आएंगे, बन पाएगी? बन पाएगी, जीत हो पाएगी? हो जाएगी साहब जी, पक्की बात। पक्की बात। और मामा को थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए, आपके नीमच में भी यहाँ मामा जी 20 साल खूब रहे, आराम से रहे। अच्छा। आराम से रहे। तो अभी उनको फिर से कुछ परिवर्तन करना है। हाँ। अच्छा, परिवर्तन करना है। चलिए भैया, उनका परिवर्तन का मन है। आप बताइए माहौल क्या चल रहा है, कैसी राजनीति है इस बार? मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक ही दूल्हा है, वो कमलनाथ। अच्छा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक ही दूल्हा है, कमलनाथ। तो पहली चीज यही दिमाग में और भारतीय जनता पार्टी में 7 दूल्हे। क्या? और अभी उन 7 दूल्हों को ये मालूम नहीं है कि हम में से मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। मतलब जबरदस्त उनके बीच में खींचतान है, लड़ाई झगड़ा है। और 7 मुख्यमंत्रियों को विधानसभा का चुनाव लड़ाकर मोदी जी ने उनके पूरे राजनीति को दांव पे लगा दिया है। हम किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, 7 जो मुख्यमंत्री के दावेदार है, सबकी अपने अपने क्षेत्र में हालत पतली है। अच्छा, जो सारे दावेदार हैं, सारे दावेदार इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय की हालत पतली है, संजय शुक्ला जीतने की चांस है वहाँ पे। अच्छा। दिमनी से आपके नरेंद्र तोमर की हालत पतली है। नरोत्तम मिश्रा की हालत पतली दतिया से। अच्छा। आपके वो राकेश चौधरी, जो गोपाल भार्गव और वो फग्गन सिंह कुलस्ते, ये 7 ही सहेलियों की हालत पतली है इनकी। पर जब वो 5-5, 6-6 बार सांसद रहे हैं, इतना आप इजी फाइट क्यों मान रहे हैं जब इतनी उन्होंने सांसदी? मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर है। अच्छा, परिवर्तन की लहर है मध्य प्रदेश में। पूरा? यस। क्या दिक्कतें हो रही हैं ये बताइए। 18 साल का काम 20 साल से लोग बोर हो चुके हैं शिवराज सिंह सरकार से। और इनके जो भारी भ्रष्टाचार है 50% का, उस भ्रष्टाचार से बोर है लोग। अच्छा, भ्रष्टाचार ज्यादा है। बिल्कुल। वो कह रहे मामा तो इतना खुश करने में लगे हुए हैं, लाडली बहना, रोजगार, किसानों को खुश। लाडली बहना योजना केवल 4 महीने के लिए है। अच्छा, अभी चुनाव के बाद बंद हो जाएगी। अच्छा, चुनाव के बाद बंद हो जाएगी। हाँ, और चुनाव के बाद बंद होना ही है। 3 लाख करोड़ का कर्जा है मध्य प्रदेश के ऊपर। चलिए भैया, वो कह रहे हैं 3 लाख करोड़ का कर्जा है मध्य प्रदेश के ऊपर। आंकड़े गलत हुए तो भैया उसका एक प्रति व्यक्ति अगर औसत मानो आप, तो एक आदमी के ऊपर 75,000 का कर्जा है। अभी माहौल में बात करूं जी। तो कहीं ना कहीं मामा जी इस चीज को हुंकार भर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार यहाँ रहेगी तो फायदे में रहेंगे। ऐसा ना हो मोदी मैजिक चल मेरी बात सुनिए, डबल मैजिक की सरकार, डबल वो इंजन की सरकार तो अभी भी थी। हाँ। तो क्या हुआ? भ्रष्टाचार कर रहे हैं बस, और क्या तो है? लगे हुए, बराबर लगे हुए। होर्डिंग तो वहाँ न्यूयॉर्क की जो सड़कें हैं वहाँ के लगा दिए मामा जी ने। अच्छा, अमेरिका की सड़कों के। कोई सच्चाई नहीं दिखी। कोई सच्चाई नहीं है। चलिए लौट करके आती हूँ, और भी लोगों से जानती हूँ। आप भी आइए इधर, बताइए क्या माहौल चल रहा है? सुनो, हमारे यहाँ की हाँ सुनो, मेरे यहाँ की पब्लिक को क्या है कि यहाँ की जनता, यहाँ की पब्लिक की मालूम नहीं है कि यहाँ वोट किसको पड़ेगा। इनको उधर का खेल भोपाल तरफ का इनको पता है। अच्छा। और सरकार को 300 करोड़ का घोटाला भी इनको पता है। ठीक है, मेरी सुनो, कुछ भी नहीं है, वो तो पप्पू है। कौन? ये राहुल यहाँ पर कहाँ गए? सुनो तो खरी, तो उसका ही तो कमलनाथ बैठेगा ना मुख्यमंत्री, वही तो बैठेगा कमलनाथ। पप्पू उसको कमलनाथ को तो बिठाएगा ना भोपाल में, और किसी को बिठाएगा? राहुल गांधी को टच किए हैं। मेरी सुनो, पर वो कह रहे हैं कर्जा इतना बढ़ा दिया प्रदेश। अरे कोई वो तो उस पर ध्यान ही नहीं है। मेरी सुनो, कांग्रेस की और बीजेपी, जीतना तो बीजेपी को तय है, और ये तो कांग्रेस का फॉर्मूला है। फॉर्मूला चलता रहेगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं वो कह रहे हैं कर्जा बहुत हो गया है प्रदेश पर। इनको पता है, इनको दे रखा कर्जा इसके ऊपर रख रखा होगा ना। अच्छा। इनको कांग्रेस वालों को क्या है कि फोकट का मिलना चाहिए। चारों मेरे आवारा की नहीं चलता फिरो, घूमता फिरो, और वो दे दे। पसंद किया है, जो बड़े कारण है। काम कर रही है भाजपा, जैसे सब कुछ कर रही है काम। जैसे बिल्कुल, जैसे क्या क्या सब कुछ काम कर रही है। रोड से लगा के किसानों के लिए सब, ये 4,000 रुपए किसानों के लिए डाल रही है। 6,000 रुपए। फोकट नहीं चाहिए, फिर आप कह रहे हैं पैसे डाल रहे हैं। हमारे तो बीजेपी सरकार सब कुछ चल रही है। अच्छा, आप खुश हैं? खुश है बिल्कुल, पक्की। और सकलेजा जी आएगा हमारे जाओ शेस्त्र, बस। पक्की बात है मैडम, समुद्र पटेल तो नाता वाली कहती है, वो औरत नहीं है। एक धनी को छोड़ के दूसरे धनी को बैठ जाती है। जैसे वो क्या है, पहले भाजपा में थे। सुनो तो करिए, वो भाजपा में आके पहले भाजपा में बैठ गए, फिर वो कांग्रेस में
कांग्रेस में भग गए। ठीक है, समंदर पटेल की बात हुई है, जल्दी से बताइए। देखिए जहाँ तक समंदर जी पटेल की जो बात कर रहे हैं, समंदर जी, हाँ, समंदर जी पटेल पहले कांग्रेस के ही थे, वो भाजपा से कांग्रेस में लिए, कांग्रेस में घर वापसी हुई है उनकी। अच्छा, उनकी घर वापसी जी। हुई है। वो कह रहे भाजपा में किस सास के साथ हो गए? भाजपा में सिंधिया जी के चक्कर में चले गए थे, लेकिन जब उनको मालूम पड़ी कि यार अपनी यहाँ मालूम पड़ी कि अपनी यहाँ पर कोई इज्जत नहीं है और अपना अपमान हो रहा है, तो उस अपमान को वो बर्दाश्त नहीं कर सके और घर वापसी कर ली वापस आपको लगता कांग्रेस है समंदर पटेल इसलिए आए, अपमान उनका हो रहा जी। था वहाँ पर? और समंदर पटेल बहुत अच्छा उम्मीदवार है, सरल है, सौम्य है, शिष्टाचारी है। ये बहुत सारी चीजें बता दी, नाम तो उनका बड़ा रहता है। इस बार समंदर में लहरें मजबूत है या समंदर में लहरें नहीं उठ रही है, सुनामी उठ रही है। अच्छा, सुनामी हो रही है। यस, ये जो सुनामी उठ रही ना, ये सुनामी भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगी यहाँ पे। अच्छा, ले डूबेगी। यस, मतलब सीमा पर आप ये कह रहे हैं कि माहौल पूरा बना हुआ है। पूरा माहौल कांग्रेसमय है। भैया, ये पूरा गढ़ तो भाजपा का ही माना जाता है, जिला नीमच। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का विधायक है यहाँ पे, और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी अभी ओम प्रकाश जी सकलेचा, उन्होंने 20 सालों में कोई काम नहीं किया है। लोगों का उन लोगों के प्रति उनका व्यवहार बहुत गलत है। इसलिए पूरी जनता, जावद विधानसभा की जनता चाहती है कि यहाँ पर परिवर्तन करना है। रोजगार की स्थिति क्या बनी हुई है? रोजगार की स्थिति, रोजगार के नाम पे जीरो है, रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। 1,19,000 का आंकड़ा दिया है। 1,19,000, ये सब फर्जी आंकड़े हैं। अच्छा। और हमारे पास में ये सीसीआई जो नया गांव बॉर्डर पे एक सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया की एक सीसीआई का प्लांट था, वो सीसीआई का प्लांट कब लगभग 30 वर्षों से बंद है। अच्छा, तो आपको रोजगार पर कोई काम नहीं दिखा? बंद है। और वो जो प्लांट, जो कारपोरेशन घाटे में चल रहे हैं, वो तो उन्होंने रख रखे हैं, और जो लाभदायक है कारपोरेशन, वो अडानी को बेच रहे हैं। 2 राज्यों की सीमा मिलती है यहाँ पर, और दोनों राज्यों में ही चुनाव है। मध्य प्रदेश में जहाँ पर हम खड़े हैं, और राजस्थान जिस पार चुनाव वहाँ भी है। दोनों राज्य में क्या होने वाला है? हमारे बॉर्डर पर निम्बाड़ा विधानसभा पड़ती है, और निम्बाहेड़ा विधानसभा से माननीय उदयलाल जी आज ना भारी मतों से जीतेंगे। चलिए, तो राज्य में क्या लग रहा है? मैं ये बात, राज्य में वापस गहलोत। चलिए, उधर भी लग रहा है। यस। और इधर भी लग रहा है। यस। ऐसा ना हो हल्की फाइट लग रही हो। मैं आपको इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ, 5 राज्यों के चुनाव है, 5-0 से कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, 5-0 से? यस। चलिए भैया, बड़ा आंकड़ा बता दिया है। आप बताइए, मुस्कान किसके हित में है, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों, ये बताइए। कांग्रेस, जो कमलनाथ जी का आंखों में आंसू दिए थे, भाजपा वालों ने जो लोकतंत्र का गला घोटा था, जीते हुए विधायकों को खरीद कर सरकार गिराई थी, उसका जवाब अब जनता देगी। अच्छा जी, जो उनके आंसू निकले थे, जी उसका जी बदला लेंगे। तो कांग्रेस बदला लेकर रहेगी और कांग्रेस सरकार बनेगी। अच्छा, उन्हीं को ही बनाने वाले जी हैं? जी जी। क्यों बनाने वाले? 2-4 कारण बताइए मुझे कि क्यों पसंद आ रही है कांग्रेस। 2-4 कारण। एक तो कमलनाथ जी के टाइम पे जो कृषि बीमा और मुआवजा मिला था, वो आज दिन तक किसी को नहीं मिला है। अच्छा जी, अभी कुछ नहीं मिल रहा। 800 रुपए बीमे का है। बताओ 800 रुपए बीमे क्या करेगा किसान? अभी आए आय दोगुनी की बात थी। आय दुगनी क्या हुई? गेहूँ क्या बिका मंडी में? जब समर्थन मूल्य में गेहूँ बिकते सोसाइटी में 2100, मंडी बिकती है 1800, कहा गया समर्थन मूल्य? अभी जिस तरीके से लगातार मोदी मैजिक की बात की जा रही है कि भैया मामा ना पसंद तो क्या पता मोदी पसंद आ जाए, नहीं, वो वाला भी दिमाग में थीम है या नहीं? ऐसा कुछ नहीं, कमलनाथ जी दिखते हैं हमको बस। अच्छा, आपको जी कमलनाथ जी जी दिखते हैं। जी। लगता है कि कमलनाथ आ जाएंगे? आ रहे हैं, आएंगे क्या? जी। अभी जो मामा कह रहे हैं कि भैया मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद। पहले ही चले गए थे, तो वो तो सेटिंग बाजी से बने वापिस। जी, मतलब आप कह रहे पहले भी आप नहीं लाए? हाँ, पहले कमलनाथ जी आए थे ना, कांग्रेस आई थी, बीच में तो वो आ गए। वो अगर सौदेबाजी से आए। अब नहीं चलेगी सौदेबाजी। अच्छा, अब नहीं चलेगी? ना, नहीं चलेगी अब। नहीं पसंद कर? नहीं। चलिए भैया, थोड़ा सा आगे आइए। अरे जल्दी आइए, बताइए, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैडम जी, क्या काम धंधा करते हैं आप? हम कंबल बेचते हैं। अच्छा, कंबल बेचते हैं। थोड़ा सा इधर आ जाइए, सभी लोग थोड़ा इधर आ जाइए ताकि बात हो पाए। इधर आ जाइए। इस बार कौन सी पार्टी ज्यादा पसंद आ रही है आपको? हमारे को, या कांग्रेस? मेरे को, मैं जब से बचपन से मेरा वोट डला है, जहाँ तक मेरे कांग्रेस ही पर्सन है। अच्छा, जब से वोट डला है? हाँ, जब से कांग्रेस में, तो हार जीत का कोई मतलब नहीं होता है। उसके लिए भाजपा। अच्छा। हाँ, और कमलनाथ ने 15 महीने के अंदर हमारा 1 लाख रुपए कर्जा माफ किया है। जी। और शिवराज वादा करता है, वो झूठ बोलता है। अच्छा, उनके वादे में आपको सच्चाई नहीं लगती? नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? ऐसा नहीं लगता कि झूठ वादा करते हैं फिर बाद में करते ही नहीं है। अच्छा। हाँ, कमलनाथ जी ने 15 महीने के अंदर हमारा 1 लाख रुपए तक
कर्जा माफ किया है, 1 लाख रुपए तक। 1 लाख रुपए तक। पर वो कह रहे हैं वो अभी मैं आपको- रसीद बताता हूँ मैडम, अच्छा, मैं रसीद है मेरे पास। मतलब बिना तथ्य की बात नहीं। हाँ, मेरे एक सच्चाई नहीं, रसीद बताता हूँ, मेरे पास रसीद है। अभी सम्मान निधि भी तो आपको मिल रही है हाँ। केंद्र से, उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं मैडम, देख रहे हैं? ये बिल्कुल मेरे को घटिया है। अच्छा, हाँ बिल्कुल पसंद घटिया नहीं आई? नहीं है। भाजपा सरकार बिल्कुल, शिवराज पसंद नहीं है। अच्छा, शिवराज जी पसंद हाँ नहीं, मोदी भी पसंद नहीं है, शिवराज जी पसंद नहीं है मेरे को। पता नरेंद्र सिंह तोमर आ गए या विजय वर्गीय आ गए, वो पसंद हो? कुछ भी हो, अच्छा मेरे को तो कांग्रेस पसंद है, मेरा हाथ है। अच्छा मैं उससे कमा के खा रहा हूँ, उससे ही खाऊंगा। मैं प्रदेश जाता हूँ, कंबल बेचता हूँ। जी, मेरे को आज भी मेरा कैबिनेट है अभी। हाँ। कौन मतलब बाप? आप कह रहे हैं आपको हाथी पसंद है? मेरे को बाबूलाल सुरावत मेरा कैबिनेट मंत्री है। हाँ। मैंने उसको एक फाइल लिख के दी थी हाँ। मेरे को कि वो भाजपा का है। हाँ। मेरे को एक लाइसेंस दो बीजेपी में। आते हैं लौट करके। हाँ। आप बताइए जी, आप किसको पसंद कर रहे हैं? कांग्रेस को पसंद क्यों करते पसंद कर रहे हैं? हैं। बस कांग्रेस की नीतियाँ अच्छी है। मोटा माल है नहीं, पूरा चेन वेन पहन रखा है। नीति वैसे अच्छी तो है। बात ये भी है कि अफीम की खेती करने वाले माल बहुत जबरदस्त रहते हैं। अफीम नहीं? की खेती में बहुत मेहनत है मैडम, बहुत मुश्किल से पैसा आता है, ऐसे नहीं आता। कैसे कैसे हम लोग करते हैं वो हम नहीं जानते, नहीं? हाँ। अफीम के किसान क्या सोच रहे हैं वैसे? यहाँ पर बहुत ज्यादा अफीम की खेती ठीक होती है, अफीम की खेती भी हो रही है, अफीम की खेती भी चल रही है, अच्छी है। पट्टे वट्टे दिए हैं अभी वापस नए। बाकी उससे इसका कोई सरकार का, मध्य प्रदेश की सरकार का कोई ताल्लुक नहीं पसंद है। नहीं है? वो केंद्र का मामला है, ये राज्य का मामला है। अच्छा, राज्य में अपने हिसाब से तय करेंगे। हाँ, राज्य में क्या होने वाला है? राज्य में चेंजेस होगा और क्या है। कमलनाथ की पूरा? हाँ, कमलनाथ को क्यों पसंद कर रहे हैं? कमलनाथ एक नंबर मुख्यमंत्री है। उन्होंने आते से ही काम किए। उन्होंने हाँ झूठे जुमलेबाजी नहीं किए, झूठे वादे नहीं किए। जो उन्होंने बोला वही करके दिखाया और तुरंत किसानों को मुआवजा मिला, तुरंत किसानों के कर्जे माफ हुए, सारे काम तुरंत हैंड टू हैंड हुए। पसंद आए। चलिए भैया बताइए, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, वैसे तो बड़े तैड़ में थे आप, नहीं? बताइए मॉल के- हमारे विधायक ऐसा है, जावत क्षेत्र का, हाँ। जावत से ये तो निकलते बीजेपी का गढ़ है। मेरी बात तो बीजेपी का सुनो। गढ़ इस बार रहेगा या नहीं? यहाँ से निकलते हैं जावत से, मोरवन आते हैं, मोरवन से सिंगोली की तरफ निकलते हैं, फोन लगा के किसी की सुनते ही नहीं, निकल जाते हैं गाड़ी लेके, सकले जा। जो कोई सुनते तो ही नहीं हमारे काम की, अच्छा, विधायक जी नहीं सुनते? सुनते ही नहीं किसी की। फोन लगा लेता, कोई बात करने का मौका है तो। ये कहते हैं ये बीजेपी का गढ़ बहुत लंबे समय से चलता आ नहीं रहा है। नहीं, हम तो क्या 60 साल से कांग्रेस को ही दे रहे हैं वोट तो, अच्छा, तो और अभी भी उन्हीं को ही देंगे। और कुर्सी पे बिठाना ही कांग्रेस ने सिखाया है। अच्छा, हाँ, किसने सिखाया? कुर्सी पे बैठना उन्होंने सिखाया। अभी कमलनाथ को कैसे देख रहे हैं? मामा के सामने टिक पाएंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि हम तो हाथ के पंजे को जानते हैं। अच्छा, उसी को जानते? हाँ, और किसी को नहीं जानते, हाथ के पंजे पे ही देंगे हम। चलिए भैया, वो कह रहे हैं किसी को नहीं जानते, हाथ के पंजे को जानते हैं। हमारा भी तो नंबर लिया करो। अरे पूरा नंबर आएगा, सब आवाज कांग्रेस अभी है। लगाइए आपने। मेरी बात सुनो, दल बदलू आदमी का कुछ नहीं हो सकता है। वो क्या है, नाता वाली बरती है, नाता वाली बरती है। इनको पूछो तुम्हारे गांव में पहले रहने की जगह देख के आओ कि कैसा गांव हो गया चमन। वो कांग्रेस की सरकार 60 साल से कुछ करा? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कांग्रेस की सरकार ने 60 साल के कुछ करा है क्या? बिजली में पहले बिजली बच्चे रोते थे, तो बिजली कब आएगी मम्मी? अब देखो 24 घंटा बिजली मिल रही है। अब मेरी बात सुनो, अभी रामदेव नगर के अंदर 6 महीने से बिजली की प्रॉब्लम चल रही, 6 महीने से। और अबार की स्थिति में केबल जाके देख, अरे केबल देखो ना, एक कतरा आवेदन कर दिया। अभी बड़े तक कोई मुद्दे पर केबल थोड़ा सा बात करते हैं। निर्णय मामा कितनी सीटों के साथ? मामा 120 सीटें लाएंगे, कांग्रेस को खाली 10 सीटें मिलेगी। वो क्या बिकेंगे ना? 120 सीटें हाँ, दावा के साथ बोलता हूँ मामा, कांग्रेस को कितनी मिलेगी? खाली 10 सीटें। और सीटें कितनी हैं? सीटें 130 सीटें है टोटल। हाँ अरे वाह, हाँ, वो क्या है, दल 130 हाँ, सीटें हैं। पहले कहते थे कमलनाथ कर्जा माफ कर दूंगा, आपको पता है कर्जा आपने मतलब कितनी सीटें कम कर दी खड़े? 120 सीटें तो बीजेपी की आएगी ना, 10 सीटें मिलेंगी कुछ। कितनी सीटें? 130 सीटें है ना। अरे 200 सीट, बता रहे हो मेरी बात सुनो। आपने खड़े कम कर दी। सॉरी 230 सीटें हैं। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के- नहीं, मैडम अभी गेहूँ बिका देखो 3000 रुपए से ऊपर गए गेहूँ, और नस्ल का भाव भी 15,000 16,000 से ऊपर गया, मतलब बढ़ाया। बढ़ाया। अभी बेरोजगारी पर क्या काम है? बेरोजगारी पे सब फायदा मिल रहा है मैडम। अभी पहले फायदा मिल रहा है? मेरे को बेरोजगारी है? पहले बेरोजगारी हमारी माँ बहनें घर पे थी, अब
सब काम मिल रहा है उनको। हाँ, पहले 100 रुपये मिलते थे, जब 250-300 रुपये मिलने लग गए उनको। महंगाई का मामला? महंगाई भी कम हो गई, पहले 160 रुपये तेल था, अभी 100 रुपये तेल मिल रहा। अच्छा। हाँ, वो क्या सस्ता कर दिया? सस्ता क्यों? मेरी बात सस्ता क्यों? मेरी बात सुनो, आपका हिसाब गड़बड़ है। मेरी बात सुनो, वो तो मेरी बात सुनो, मेरी ये लो थोड़ा सा आगे आइए, जो भी कह रहे हैं। शक्कर का भाव ये बोल रहे आज के जो अखबार के अंदर 50 रुपए किलो शक्कर लिखी हुई है। लिख दिया है। वो कह रहे महंगाई पे काम किया। किसने बोला? इन्होंने बोला। महंगाई 10 गुना बढ़ा के 100 रुपए बढ़ा के और 10 रुपए कम कर दिया, 90 रुपए हो गया। आज तो 50 की जगह 100 करके 10 कम कर दिया तो 90 हो गया, तो क्या कम हो गया? ये कह रहे भैया दर बदलू की कोई जगह नहीं है। क्या पटेल को लेकर समुंदर पटेल 100% हमारा विधायक बनेगा, कमलनाथ, मोदी भी जाएगा, राहुल गांधी आएगा। क्यों? कि हमारी जेबें फट गई, हमारी जेबें में पैसे ज्यादा आ गए बीजेपी की सरकार से, इसलिए। हाँ, इधर से आलू लाओ सोना ले जाओ, ऐसा काम नहीं है। इधर से आलू लाओ सोना ले डीजल पेट्रोल महंगाई की मार से के हम कमर हमारी बिल्कुल टेढ़ी हो गई है। इसके लिए पूरी सरकार हम बदलना चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार ऊपर से लगा के नीचे तक कांग्रेस की सरकार चाहिए हमें। 1000 रुपए डाल रहे हैं लाडली बहना को 1000, तो उसका जीजा जी कहाँ गए? वो 60 साल का है, उसको पेंशन मिलना चाहिए ना, उसको। वो जीजा जी कहाँ है? वो क्या विधवा है क्या? आज में बात सुनो मैडम, एक बात सुनो। सिलेंडर का और लोगों से बात करती हूँ, आप बताइए जी माहौल क्या है? माहौल बीजेपी का है। क्या बीजेपी को लेकर? आप क्या सुनना चाहते हो बताओ? नहीं, जो भी आपके मन में चलता है। क्यों आप पसंद करते हैं किसी भी पार्टी को? हम तो इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि हम शुरू से देखते आ रहे हैं। मैं तो यही 20 साल से देख ही रहा हूँ कि बीजेपी के शासन में क्या गलत हुआ, बताओ। आप तो गलत क्या हुआ बता दो, बाकी सही का तो छोड़ो, गलत क्या हुआ? नहीं, सही आप बताएंगे कि भाई क्यों पसंद करने? पसंद 450 रुपए सिलेंडर का बोला है। 450 में सिलेंडर भरवाया क्या? अभी लेके आऊं मैं, भरता है क्या सिलेंडर? वो 1100 1200। हाँ, उज्ज्वला योजना की नहीं भर रहे हैं, वो उसका भी 1100 रुपए ले रहे हैं। 500 रुपए में दे रहे हैं। अशोक गोयल 500 रुपए में गैस दे रहे हैं, 1500 रुपए लेडीज को नाक रहे हैं। 500 का कर दिया था। कहाँ पर? किसी को दिया? हमारे सप्लीमेंट्री नहीं मिल रही किसी को, हम बिकने वाले नहीं है। देखो, जो सरकार हिंदू हित की बात करे वही देश पे राज करे। प्रथम बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आज मेरी बात सुनो ना, कांग्रेस ने क्या दिया इतने सालों में? क्या हुआ? कांग्रेस ने दिया वो तो तुमने सब ठेके में दे दिया। क्या कह रहे हैं? कांग्रेस ने जो बनाया 70 साल में और आपने ठेके में दे दिया, फिर जनता को लूटना, ठेकेदार का काम चालू। मैडम यही कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस ने जो दिया ना, आज बेच के खा रहे हैं ये। हवाई अड्डा, रेलगाड़ी और सब बेच रहे। अगर कांग्रेस नहीं देती तो बेचते क्या और खाते क्या? सब बेच के खा गए। और रोडवेज यहाँ पे रोडवेज बसें चलती थी, वो भी सुंदरलाल पटवा के टाइम पे बंद हुई है। और सुंदरलाल जी पटवा जब मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे रोडवेज बसें सब बिक गई है। जवाब दीजिए। रोडवेज बसें बंद हुई तो रोडवेज की हालत क्या थी? बंद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उनमें पैसेंजर बैठता नहीं था। तो हालत सुधारना चाहिए ना। कांग्रेस सरकार के अंदर ही थी ना रोडवेज। मैडम थोड़ा सा बड़े मुद्दों पे बात कर। मोदी मैजिक चल पाएगा इस बार? हाँ, चलेगा। कितनी सीटें आ रही? मध्य प्रदेश की क्या केंद्र की? अरे केंद्र अभी चुनाव हो रहे हैं ना। मध्य प्रदेश की 120 सीट आएगी। अच्छा, हाँ, 120। पक्की बात? हाँ। और कांग्रेस की 110। 110। हाँ, पक्की बात? पक्की बात। हिसाब गड़बड़ाया? नहीं गड़बड़ाएगा ना, हिसाब नहीं गड़बड़ाएगा। जैसे बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की, जब 2003 के पहले बिजली नहीं थी, खंबे खड़े थे, तार थे, लाइटें नहीं आती थी, और दिग्विजय सिंह ने 2 फीस दे देगा। 1 मिनट, 2 फीस दे के कंडेंसर लगा के लाइटें नहीं चलती थी, तार का करंट नहीं दौड़ता, आग दौड़ती थी। जब 2003 के बाद में जैसे मध्य प्रदेश की सरकार बनी 2004 में, तो आज तक 2004 के बाद में बिजली, सड़क, पानी, ये कह रहे महंगाई। कौन सी महंगाई? अरे जब आप 1300 रुपये कुंटल गेहूँ बेचते थे केंद्र को, आज वो 2200 रुपये कुंटल खरीद रही है। कमलनाथ जी ने 2600 रुपए समर्थन मूल्य की घोषणा करी है और उसको 3000 रुपए तक ले जाने का वादा किया है।
है ना। हाँ, जीतू पटवारी वाली बात। और दूसरा मैं कह रहा हूँ, ये बिजली की बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह शासन के टाइम पे बिजली की जो कमी थी, मेरी बात सुनिए, बिजली की जो कमी थी उस टाइम पे दिग्विजय सिंह जी ने जो प्लान चालू किया महेश्वर नर्मदा परियोजना, आज उसकी देन मध्य प्रदेश सरकार बिजली को एक्सपोर्ट कर रही है। हाँ, उसके टाइम पे बिजली पैदा हुई। शिवराज सरकार ने 1 मेगावाट बिजली का कारखाना नहीं लगाया, केवल सौर ऊर्जा के लगाए। इस सौर ऊर्जा के इस प्लांट से इस मोरवन को बिजली नहीं मिल सकती है, इतनी कम बिजली है। आप बताओ, उम्र कितनी है आपकी? 18 साल मैम। किसको समर्थन देने वाले? कांग्रेस को। क्यों देंगे? क्योंकि मैम कांग्रेस ने बोला है कि हम बेरोजगार को रोजगार देंगे। हाँ, पहला ही वोट है। बताइए क्यों देने वाले? क्योंकि मैम उसने कांग्रेस सरकार ने बोला है कि हम बेरोजगार को 2.5 लाख वोट, मतलब उससे ज्यादा से बेरोजगार को रोजगार देंगे। तो आप कह रहे हैं कि रोजगार उसमें मिलेगा? हाँ, मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इसीलिए आप उनको? जी बिल्कुल जी। और मामा भी तो कह रहे हैं। मामा ने कहा, मैं मामा ने नहीं दिया अभी तक। मंत्री साहब उद्योग मंत्री है, अभी तक एक भी कारखाना लगाया क्या यहाँ पे? आपके क्षेत्र के मंत्री साहब उद्योग मंत्री हैं। हाँ, एक भी कारखाना लगाया? एक भी नहीं है। एक भी। अभी सौर ऊर्जा में जॉब करता हूँ, जब मैं जॉब करता था, जब यहाँ पे 40 बंदे नौकरी करते थे, आज की कंडीशन में मात्र 5 बंदे नौकरी कर रहे हैं। निजीकरण किया, निजीकरण की वजह से बहुत ही कम एम्प्लॉय कर दिया गया है, बहुत ही कम आदमी काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि कमलनाथ देंगे? कमलनाथ देंगे, पक्की बात है। आपका पहला वोट ही कांग्रेस को रोजगार पर जाएगा। अच्छा, पहला वोट रोजगार पर जाएगा। पक्की बात। कमलनाथ कर पाएंगे? कर पाएंगे, पक्की बात है। क्या क्या कर दिया था 15 महीने में? मैम 15 महीने में कुछ किया नहीं किया। मौका किसको मिला यहाँ पे? तो 20 साल में क्या किया वो बताओ। 20 साल में क्या किया वो बताओ आप। 20 साल मौका दिया, 20 साल में क्या किया? आप 15 महीने और 20 का मुकाबला करते हो। अरे 15 और 20 में अंतर आपको पता नहीं चलता है क्या? 15 महीने और 20 साल का फर्क होता है। कितना होता है फर्क? कर्जा माफ करेगा। बताइए क्या कहना चाहते हैं? देखो सर, मैं एक ही बात बताता हूँ, वहाँ कमलनाथ की सरकार बन गई थी, उसके बाद में इन्होंने एक 35 करोड़ रुपए विधायकों को देके और खरीद के ये सरकार दर्जा दी। अच्छा, इसलिए गिरा दी। वो कह रहे हैं वो तो किसानों किसने बोला? नहीं, इन्होंने खरीद के और सरकार को गिराई। अच्छा, गिराई उन्होंने। चलिए भैया, ये बातें चल रही हैं, आखिरी सीमा से क्या यहाँ से बातें निकली है वो आप समझिए। और ज्यादातर लोग यहाँ पर अफीम की खेती करने वाले किसान हैं, क्या उन्होंने कहा है ये समझिए। ऐसे ही दिखाते रहेंगे फिलहाल के लिए। नमस्कार।